से बोलिए जीवदवाहन भगवान की जय। प्यारे भक्तों, आज आप सभी श्रवण करेंगे जीवित पुत्रिका व्रत की नई कथा। अपने संतान की सलामती के लिए कथा को पूरा अवश्य सुनिएगा और दूसरे भक्तों के पास भी, दूसरे बहनों के पास भी इस कथा को शेयर कीजिएगा। कथा समाप्त होने पर जीवदवाहन भगवान की जय जयकार अवश्य कीजिएगा। ये श्रवण करते हैं कथा। बहुत समय पहले की बात है। एक राजा अपने राज्य में राज कर रहा था, जो बहुत ही घमंडी था। अपने आप को बहुत श्रेष्ठ समझता था। उसको लगता था मुझसे श्रेष्ठ इस दुनिया में कोई हो ही नहीं सकता। और उसकी 5 रानियां थीं, पर उनसे राजा को कोई संतान ही नहीं था। इसलिए उसने एक और शादी कर ली और उसके बाद फिर दूसरी कर ली, पर राजा का उनसे भी कोई संतान नहीं हुआ। वो बहुत दुखी हो गया। एक दिन एक साधु महाराज उनके राज्य में आए। राजा ने उसे अपने दरबार में आमंत्रित किया और अपनी सारी कहानी बताई। कहा, हे साधु महाराज, मेरी 7 रानियां हैं, पर 7 बाजिन हैं। उनसे मुझे कोई संतान की प्राप्ति नहीं हुई। मैंने कौन सा पाप किया है जिस कारण मैं पिता नहीं बन सका हूँ? कृपा करके कुछ उपाय बताए जिससे मैं पिता का सुख प्राप्त कर सकूं। तब साधु ने कहा, राजन, आप पर किसी निर्दोष हत्या का पाप लगा हुआ है। आप राजा हैं, मगर क्या आपको किसी बेगुनाह को सजा देने का अधिकार है या नहीं, वो तो आपको ही अच्छे से पता होगा। मुझे तो अभी इस वक्त एक बुढ़िया की आंखों में आंसू बहते दिख रहा है। उसी समय राजा को याद आया कि कई साल पहले गलती से उसने एक बुढ़िया के बेटे को तीर चलाकर मार डाला था, पर उसने उस बुढ़िया से माफ़ी भी नहीं मांगा, ना ही उसके पास गया। आपको तो जानना चाहिए था लड़का जीवित है या मर गया, ये जानना चाहिए था, लेकिन आपने ऐसा कुछ भी नहीं किया। बस आप तो अपने घोड़े पे सवार होके अपने महल को चले आए। आपके लिए तो वह हत्या एक चींटी की कुचलने के समान थी कि आप तो राजा थे। वह बुढ़िया बेचारी एक गरीब जंगल में रहने वाली थी। साधु ने राजा से कहा, राजन, आप कहाँ खो गए? राजा ने कहा, हाँ, मैंने बहुत बड़ा अपराध किया है। हे साधु महाराज, क्या इसका कोई उपाय है? साधु महाराज ने कहा, हाँ, उपाय तो है। बस साधु महाराज अपने झोले में हाथ डाले और उसमें से एक इमली निकाले, जिस इमली में 7 बीज थी, और कहा, इस इमली को सभी रानी को दे दीजिए और ध्यान रहे सभी को बीज सहित इमली को निगलना होगा, तभी पुत्र होगा। यदि गलती से भी बीज जमीन पर गिर गया तब पूरे राज्य में इसका पेड़ फैल जाएगा और आपका राज्य जंगल बन जाएगा। इतना कहकर साधु महाराज वहाँ से जाने लगे और जाते जाते महाराज से कह गए कि आप उस बुढ़िया से माफ़ी अवश्य मांग लीजिएगा। राजा ने सबसे बड़ी रानी को वह 7 बीज वाली इमली दिया और कहा, महारानी, आप 7 रानियां इस इमली की बीज में से एक एक बीज को निगल लीजिएगा और ध्यान रहे इमली की बीज गलती से भी जमीन में ना गिर पाए। अगर जमीन में गिर गई तो मेरा यह पूरा राज्य बर्बाद हो जाएगा, पूरे राज्य में इमली का पेड़ उग जाएगा। इसलिए बड़े ही सावधानी से इस बीज को निगलना है। इतना कहकर राजा वहाँ से चले गए। अब बड़ी रानी सभी रानियों को इमली का एक एक बीज देती है, लेकिन उन्हें डर लगने लगता है। सोचने लगी, अगर ये इमली का बीज हम निगल जाएंगे तो कहीं हमारे पेट में से ही इमली की शाखा निकलने लगी और हम मर गए तो? 7 रानियां एक दूसरे को बिन बताए ही क्या करती है, इमली की सारे गुदे को खा लेती है और बीज को नहीं फेंकती। उन्होंने अपना दिमाग लगाकर पास के ही जंगल में एक हिरन रहती थी, उसी हिरन को जाकर बीज को खिला दिया। और सभी रानियां यही करती है, एक एक करके जाके उस हिरन को 7 गुठलियां खिला देती है और यह राज की बात किसी को भी पता नहीं चलता। अब दिन इसी तरह बीतने लगा। कुछ माह बाद हिरनी गर्भवती हो जाती है और इधर
सातों रानियां भी गर्भवती हो जाती है। राजा बहुत खुश हुए क्योंकि उसे एक नहीं बल्कि पूरे 7 पुत्र मिलने वाला था। इसी कारण राजा बहुत खुश हुए। राजा सोचने लगे, मैं उस बुढ़िया से माफ़ी मांगने जाऊंगा। इसलिए वह कुछ सैनिक के साथ जंगल में चले गए। राजा खुशी से अपने घोड़े पर सवार होकर इतनी तेजी से चल रहा था कि उसे आसपास कुछ दिख ही नहीं रहा था। यहाँ पर कौन गिरा है, कौन मर रहा है, उसका कोई खबर ना था। उसी जंगल में वह बुढ़िया सर पे फलों की टोकरी लेकर आ रही थी और राजा घोड़े पे सवार होकर बड़े ही तेजी से जा रहे थे। राजा को बुढ़िया दिखी नहीं और राजा के ही कारण वह बुढ़िया फल की टोकरी लेकर बगल में गिर गई, जो राजा ने देख नहीं पाया। बुढ़िया को बड़ा जोर से चोट भी लग गई। आगे जाकर राजा रुका तो उसने देखा एक बुढ़िया जंगल में गिरी पड़ी है, लेकिन उसने उस बुढ़िया की कोई खबर तक न ली। उसने दूर से ही देखा तो समझ गया यह वही बुढ़िया है। तो उसने दूर से ही कहा कि मुझे माफ़ कर दो, तुमसे माफ़ी मांगने के लिए ही आया हूँ। बुढ़िया कहने लगी, तुम अपने पुत्र होने की खुशी में सब कुछ भूल गए हो। मैं तुम्हें माफ़ नहीं कर सकती। तुम अगर मेरे पाँव पर भी गिर जाओ फिर भी मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूँगी। तुम राजा कहलाने के लायक नहीं हो। अब राजा बहुत क्रोधित हो गया और उसने सैनिकों को बोला, इसे पेड़ से बांध दो। सैनिक ने उस बुढ़िया को पेड़ से बांध दिया। बुढ़िया रोते हुई बोली, जा, तुझे पुत्र सुख नहीं मिलेगा। अपनी 7 रानियों से पुत्र ही मिलेगी। ये मैंने तुझे श्राप दिया। अगर तुमने उन्हें अनादर किया तो तुम्हारा राज्य तहस नहस हो जाएगा। आज के दिन छोटी रानी अपने सखियों के साथ नदी गई थी। नदी के किनारे आज महिलाएं जितिया व्रत कर रही थी। रानी जितिया व्रत कथा सुनकर लौट रही थी। अभी उसे वह बुढ़िया पेड़ से बंधी दिखी। रानी ने उसे खोल दिया और उसके जख्मों पर पट्टी बांध दी। बुढ़िया ने उसे सब बताया कि उसकी ऐसी हालत कैसे हुई है। छोटी रानी महल में जाकर सभी रानियों के साथ मिलकर राजा को सबक सिखाने का सोची। उन्होंने राजा से कहा, महाराज, हम लोग राजशाही भोजन खाकर पक गए हैं। आज आप हम लोगों के लिए 7 अलग अलग घरों से साधारण खाना लाकर दीजिए। मगर महाराज, खाना हमें आपके हाथों से ही चाहिए। आपको स्वयं उनके घर से खाना लाकर देना है। राजा ने कहा, ठीक है, मैं कल खाना लाकर दे दूंगा। अगले दिन राजा निकला 7 घर से खाना लेने, पर कोई भी उसे खाना नहीं दिया। राजा ने सोचा, मैं यहाँ का राजा हूँ और ये लोग मेरे प्रजा होकर भी मेरी बात नहीं सुन रहे हैं। राजा दूसरे 7 घरों से भी खाना मांगने गए, पर उन्हें किसी ने भी खाना नहीं दिया। सबने मना कर दिया। अब राजा क्रोधित होकर महल लौटे और रानियों से कहा, महारानी, आप लोग रानी हैं, शाही भोजन ही आपके लिए बना है। उन रूखी रोटियों में क्या रखा है? रानी कहने लगी, महाराज, आपको किसी ने भी खाना नहीं दिया तो आप यह कह रहे हैं कि आपने सोचा है आपकी प्रजा सूखी रोटी क्यों खाती है? क्योंकि आप राजशाही भोज करते हैं। आपकी प्रजा आपकी बात क्यों नहीं सुन रहे हैं? प्रजा आपकी संतान है और आप अपने संतान को कुछ नहीं समझते हैं। दिन भर मेहनत करने के बाद उनसे भारी मात्रा में कर वसूलते हैं। उनको छोटा समझते हैं, उनको कीड़े मकोड़े की तरह कुचल देते हैं। आपको जाकर उनसे माफ़ी मांगनी चाहिए। राजा ने अपनी गलती मान ली और उसने सबसे पहले उस बुढ़िया के पाँव पर गिरकर माफ़ी मांगा और अपनी प्रजा से भी माफ़ी मांगा और वादा किया कि आज के बाद वह ऐसी गलती नहीं करेगा। समय आया, सभी रानियां ने एक एक पुत्री को जन्मा और हिरनी ने 7 पुत्रों को जन्म दिया। सभी यह देखकर हैरान हो गए। थोड़ी देर में ही हिरनी एक राजकुमारी बन गई। उसने कहा, मेरा विवाह बचपन में ही राजा से हो गया था और मैं राजा के साथ सुखपूर्वक रहती थी। कुछ समय के बाद मैं अपने मायके चली गई। वहीं पर घूमते फिरते मैं नदी किनारे चल गई। उस समय मैंने देखा बहुत सी माताएं नदी में पूजा पाठ कर रही थी। मैंने पूछा उनसे, आप क्या कर रही हैं? तो उन्होंने कहा, आज जितिया का व्रत है। आज हम सब व्रत है और यहाँ पे जीवित वाहन भगवान का
पूजन कर रहे हैं। अभी सभी माताओं ने मिलकर जीवतवाहन भगवान का पूजन पाठ करके अरियार बरियार का पूजन करती है और वहीं पर जीवतवाहन भगवान की कथा सुनकर अपनी अपनी जितिया को गले में धारण करके घर को चली जाती है। सभी महिलाओं में से एक महिला थोड़ा सा रोगी थी जो जितिया का व्रत रखी थी। उसका घर रानी के मायके से नज़दीक ही थी। उस औरत का बेटा बाहर कमाने के लिए गया हुआ था। घर में सिर्फ पति पत्नी थे। पति बहुत रोगी था जो बिस्तर पर पड़ा रहता था और पत्नी थोड़ा स्वस्थ थी लेकिन उसका भी तबीयत थोड़ा खराब रहता था। इसी कारण उस महिला ने रानी से कहा, बेटी मेरे पति बहुत अस्वस्थ है, उनके लिए थोड़ा भोजन बना दो। मैंने आज निर्जला व्रत रखा है, मेरा तबीयत बहुत खराब लग रहा है, थोड़ा भोजन बनाकर मेरे पति को दे दो। मेरे शरीर में इतना शक्ति नहीं कि मैं भोजन बनाकर उनको दे पाऊँ। मेरी मदद करो, भगवान तुम्हारा भला करेंगे। लेकिन रानी बहुत घमंडी थी। उसने सोचा, इस गरीब के घर मैं भोजन बनाऊं? मैं इतनी अमीर, मैं तो रानी हूँ, इसके घर भोजन क्यों बनाऊं? तो नहीं बनाऊंगी। इतना मन में सोचकर रानी साफ साफ मना कर देती है, तुम्हारा पति तुम समझो, मैं तो भोजन नहीं बनाऊंगी, मैं रानी हूँ रानी। उस महिला को बहुत दुख हुआ और उसने जीवतवाहन भगवान से प्रार्थना की, हे भगवान मुझे शक्ति दीजिए, मुझे शक्ति दीजिए ताकि मैं अपने पति के लिए 2 रोटी पका सकूं। इतना प्रार्थना करके उस माता ने उस रानी को श्राप दिया, तू अभी की अभी जीवतवाहन भगवान की कृपा से हिरण बन जा। जब तक तुम्हें अपनी गलती का एहसास ना हो, तुम जीवतवाहन भगवान से दिल से माफ़ी ना मांगो, तब तक तुम्हें अपना रूप प्राप्त नहीं होगा। मैं तुझे श्राप देती हूँ। इतना कहकर बूढ़ी माई जैसे तैसे करके 2 रोटी बनाकर अपने पति को दे देती है और अपने व्रत को पूरा करती है। और सुबह में पूजा पाठ करने के बाद गरम गरम भोजन से पारण करती है। उधर वह रानी हिरण बन जाती है। उस माता के श्राप से हिरण बन जाती है। अब बेचारी हिरण बनने के बाद उसे बहुत दुख होता है। वह दुखी मन से राजा के महल के कुछ दूरी पर जो जंगल था उसी में रहने लगी और हर रोज जीवतवाहन भगवान से प्रार्थना करने लगी, हे भगवान मुझे माफ़ कर दीजिए, आपके व्रत को, आपकी शक्ति को नहीं जानती थी, मुझे माफ़ कर दीजिए। आज के बाद आपके व्रत में कोई भी मुझसे मदद मांगेगा, मैं मदद ज़रूर करूंगी और मैं भी आपका व्रत जरूर करूंगी। मुझे इस हिरण रूप से मुक्त कीजिए भगवान, मुक्त कीजिए। वाहन भगवान की कृपा से उस हिरण को रानी के रूप प्राप्त हुआ और 7 पुत्र की माँ बनी। रानी अपने पति राजा और 7 पुत्र के साथ सुखी पूर्वक जीवन व्यतीत करने लगी। जब यह खबर उन 7 रानियों को मिली कि जंगल में एक हिरनी ने 7 पुत्रों को जन्म दिया है और वह हिरनी कोई हिरनी नहीं तो एक राजकुमारी थी जिसे एक माता ने श्राप दिया था, उसी श्राप के कारण इसे हिरण की योनि प्राप्त हुई थी। सभी रानियों ने उस रानी के पास आकर कहा, हे बहन ये 7 पुत्र कैसे प्राप्त हुआ? तुम हिरण योनि से रानी कैसे बनी? तब वह रानी ने अपनी पिछली सारी कहानी, सारी घटना को सुनाई। हाँ, मेरे ये 7 पुत्र जीवतवाहन भगवान की कृपा से ही प्राप्त हुआ है। तभी 7 रानियों ने कहा, हे बहन मेरे भी कोई पुत्र नहीं है, साधु महाराज की कृपा से हमें पुत्र की प्राप्ति हुई है, हमें पुत्र चाहिए, क्या कोई उपाय है? तभी उस रानी ने कहा, उपाय तो है, तुम श्रद्धा पूर्वक जितिया का व्रत करोगी, तुम्हें पुत्र प्राप्ति अवश्य होगी। इस व्रत को करने वाले को पुत्र की प्राप्ति होती है और जिनके पुत्र है उनकी रक्षा होती है। तुम श्रद्धा पूर्वक हर साल जितिया का व्रत करो, जीवतवाहन भगवान तुम्हारी मनोकामना को अवश्य पूर्ण करेंगे। रानी की कहे अनुसार 7 रानियों ने अगले साल जितिया का व्रत करना शुरू कर दिया। जितिया व्रत के प्रभाव से, जितिया व्रत के शक्ति के कारण उन 7 रानियों ने एक एक स्वस्थ और सुंदर पुत्र को जन्म दिया। राजा और 7 रानियों अपने पुत्र और पुत्री के साथ सुखी जीवन व्यतीत करने लगे। प्रेम से बोलिए जीवतवाहन भगवान की जय। हे जीवतवाहन भगवान, आपकी कथा कहने वाले, सुनने वाले, हुक्कार भरने वाले सभी की मनोकामना को पूर्ण करना, सभी को पुत्र देना, सभी की पुत्र की रक्षा करना। प्रेम से बोलिए जीवतवाहन भगवान की जय।